हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चली। इसका पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका राज 1206 से 1210 तक रहा। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना, सेनापति ही माना। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गौरी का गुलाम था और वह कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रोल था वो 1200 इसका जो रोल था वो 1194 से स्टार्ट हो गया था, परंतु इसका जो राज था वो 1206 से 1210 तक रहा। तो 1194 में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था चंदावर युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में गौरी ने जय राजा गौरी का जो युद्ध हुआ था वो राजा जयचंद के साथ हुआ था और गौरी ने राजा जयचंद को मार दिया था। इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो इसी बात से खुश होकर के गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना दिया। अपना सेनापति बनाने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पे राज करने के लिए कहा और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। तो उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया और एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया और कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत भी की। उसके बाद 1206 में गौरी की मौत हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को राज करने के लिए भारत का क्षेत्र दिया जाता है। वैसे तो गौरी के बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे, पर इसके 4 मुख्य गुलाम थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदौज और बख्तियार खिलजी। तो जब कुतुबुद्दीन उसकी गौरी की मौत हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्षेत्र दिया जाता है राज करने के लिए। कुबाचा को दिया जाता है कंधार और काबुल और उसको यलदौज को दिया जाता है गजनी क्षेत्र और बख्तियार खिलजी जो था उसकी मौत हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उसका राज स्टार्ट हुआ था 1206 से 1210। तो उसने अपनी पहली राजधानी लाहौर को बनाया। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि इसने लोगों का लाखों का कर माफ कर दिया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम रखा था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की। इसने इस मीनार को कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी नामक सूफी संत के नाम पर बनवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। इसमें 5 मंजिल हैं। इसमें पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई, बाकी ऊपर की 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई। इसका निर्माण यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में से 1229 तक चला। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार की बनाने की शुरुआत कब हुई? 1199 में हुई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था और यह बदायूं का गवर्नर भी था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो यानी कि चौगान
खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद एक छोटी सी स्टोरी और है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश के दिमाग में आता है कि जो मेरे ससुर थे वो गौरी के दामाद भी थे और गुलाम भी थे, तो गद्दी पर किसे बैठना चाहिए? क्या मुझे बैठना चाहिए? और कुतुबुद्दीन का एक बेटा भी था, आराम बख्श या आराम शाह, जो कि ये जिसने ये सोचा कि गद्दी पर मुझे बैठना चाहिए। और कुतुबुद्दीन का जो बेटा था आराम बख्श या आराम शाह, उसने राज भी किया, लेकिन उसका राज सिर्फ 8 महीने तक ही चला। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन को जब इल्तुतमिश ने ये सोच लिया था और आराम बख्श ने, दोनों ने ये सोच लिया था, तो उनका एक युद्ध हुआ जो कि 1211 में हुआ, और उस युद्ध का नाम था जूद का युद्ध। और इस युद्ध में आराम बख्श को मार दिया गया था। ठीक है, तो 1211 में जूद का युद्ध हुआ, जिसने उस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम बख्श को मार दिया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र लाहौर में है। ठीक है, तो आज की स्टोरी में इतना ही गाइस। बाकी हम कल की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। कल की स्टोरी में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब जो इल्तुतमिश, अब आराम बख्श तो मर गया, अब जो शासन करेगा वो इल्तुतमिश करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।